नमस्ते रामायण प्रेमियों। पिछली वीडियो तक आपने देखा कि महाराजा दशरथ की 13वीं हो चुकी। उसके बाद भरत के पास शत्रुघ्न आते हैं और उन दोनों में आपस में क्या वार्तालाप होता है ये देखेंगे हम अयोध्या कांड के 78वें और 79वें सर्ग से। भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सर्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामक शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिताजी को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं उबारा। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। यह शत्रुघ्न बड़े क्रोधित है और तरह तरह के प्रश्न वो भरत से करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया लक्ष्मण ने। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती है। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट कर लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहें वैसा करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुख दिया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और भाग चलीं। उसकी संपूर्ण सखियां एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह करने लगीं कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि ये हम लोगों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रु रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंत्रा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंत्रा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति कठोर बातें कहीं, उसे रोष पूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध से भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। लगता है भरत को ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं शत्रुघ्न उसकी माता कैकेयी का वध न कर दे। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही मुझसे और तुमसे बोलना छोड़ देंगे। भरत जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर
भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने लगी। होश में आने पर चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। अब देखते हैं 79वां सर्ग। तदंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त कर्मचारियों से मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। तदंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, माँ यशस्वी राजकुमार, हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत की धारणा करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगणी सेना जो सब प्रकार से सब बोलो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम जी से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या ले आऊंगा। परंतु जिसमें लेश मात्र भाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थलों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत ने से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाली नेत्रों से हर्ष जनित आश्रुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्री सहित सब कर्मचारियों को बहुत हर्ष हुआ। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर अयोध्या कांड का 79वां सर्ग समाप्त होता है। 80वें सर्ग के लिए प्रतीक्षा कीजिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ वाल्मीकि रामायण। नमस्कार।